देखिए क्वेश्चन, दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, ABCD एक स्क्वायर दे रखा है। भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर ये जो स्क्वायर है इसके साइड के जो मिड पॉइंट है इन सबको मिलाने पर एक स्क्वायर और बन जाता है, जो क्या दे रखा है EFGH दे रखा है। ठीक है, और वर्ग जो स्क्वायर दे रखा है EFGH, इनके जो मिड पॉइंट है इन मिड पॉइंट को मिलाने पर एक स्क्वायर और बनता है, जो क्या है LMNO। ये एक स्क्वायर और बन जाता है इनके मिड पॉइंट को मिलाने पर। और LMNO जो स्क्वायर है इसके अंदर क्या बनाया जाता है, इनको टच करते हुए अंतःस्पर्शी वृत्त बनाया जाता है, इसको टच करते हुए एक सर्कल बनाया जाता है जिसका एरिया हमें दे रखा है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था। आपको बताना जो सबसे बड़ा जो बाहर वाला स्क्वायर है ABCD उसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया किस तरीके से निकाला जाएगा। तो देखिए आपके पास में कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, स्क्वायर ये सर्कल और सर्कल के अंदर क्या है स्क्वायर है, सर्कल के अंदर स्क्वायर होता है तो इसका दोनों का रेशियो क्या होता है एरिया का 11:7 होता है। तो ये देखिए ये क्या दे रखा है एक सर्कल, और सर्कल के अंदर हम क्या मान लेते हैं एक स्क्वायर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक स्क्वायर मान लेते हैं। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, सर्कल का रेशियो एरिया का रेशियो हो जाएगा 11 और स्क्वायर का सर्कल जो स्क्वायर है इनका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया का रेशियो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में यहाँ हो जाएगा। तो अब आपके दिमाग में आ गया कि ये जो सर्कल है इसका रेशियो कितना है 11, यानी जो 38.5 ये जो आपके पास में सर्कल दे रखा है इसका एरिया किसके बराबर है 11 रेशियो के बराबर है। हमारे को क्या याद करना है, सबसे बाहर जो सर्कल है उसका एरिया याद करना है, सबसे बाहर जो स्क्वायर है इसका एरिया याद करना है। तो देखिए क्या होगा आपके पास में दिमाग में अगर ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट होगा कि अगर किसी स्क्वायर के अंदर कोई स्क्वायर बना रखा है तो इन दोनों का एरिया का रेशियो होता है 1:2, यानी अंदर वाला सर्कल का एरिया अगर 1 है तो बाहर वाला रेशियो कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ देखिए ये अगर 7 है क्योंकि अंदर वाला कितना होता है 7 होता है, ये अगर 7 होगा तो ये कितना होगा ये 14 होगा, ये अगर 14 है 14 का डबल ये कितना होगा 28 होगा, ये 28 है तो 28 का डबल कितना होगा 56, तो ये कितना होगा 56। तो बाहर वाला तो कितना हो जाएगा 56, तो हम किसके मल्टीप्लाई करेंगे, अपने को बाहर वाला एरिया चाहिए जो रेशियो हम किसके बराबर 56 के बराबर, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। 11 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 3 बार और ये पॉइंट 5 बार, और 56 है पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 0, काटेंगे 7 5 7 35 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 28, और 28 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 28 7 196, तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं। देखिए क्वेश्चन, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई 4.5 और इसका क्षेत्रफल 105.75 मीटर स्क्वायर है और 100 रुपए प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने का व्यय क्या होगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से वर्गाकार मैदान, ये आपके पास में वर्गाकार चौड़ा रास्ता है, वर्गाकार चौड़ा रास्ता किस तरीके से होगा, इस तरीके से वर्गाकार चौड़ा रास्ता होगा। तो ये क्या है चौड़ा रास्ता है जिसकी चौड़ाई कितनी है 4.5 मीटर है, ये है 4.5 मीटर, इस तरफ भी कितना होगा 4.5 मीटर, रास्ता 4.5 मीटर है। जो अंदर ये वाला जो स्क्वायर बन रहा है उसकी जो साइड है वो कितनी है a, यहां से लेकर यहां तक ये भुजा कितनी है a, तो बड़े वाला जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी हो जाएगी 4.5 प्लस a, तो 4.5 और 4.5 कितना होता है 9 होता है, और प्लस ये साइड a, तो इसकी टोटल साइड कितनी हो जाएगी 9 प्लस a। तो इस बड़े वाला जो स्क्वायर है इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 9 प्लस a का स्क्वायर, और अंदर वाले का एरिया क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और इसमें बड़े वाले स्क्वायर में से छोटा वाला स्क्वायर घटाएंगे तो इस चौड़े रास्ते का एरिया मिल जाएगा जो कितना दे रखा है बताइए 105.75 दे रखा है। अब देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार दोनों को जोड़ना एक बार दोनों को घटाना, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 2a 9 प्लस 2a आ जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो a से कट जाएगा, क्या बचेगा 9 बचेगा, जो कितना देगा 105.75, 9 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा 9 एकम 9 9 एकम 9 9 सते 63 और 9 पंजे 45, तो ये 11.75 आ जाएगा। अब ये 9 इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा 9 प्लस 2a है, इस तरफ क्या बच गया 9 प्लस 2a, अब 2a तो इधर है और 9 उधर चला गया
तो देखिए 11.75, 11.75 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा, 2.75 बचेगा। अब हमारे को क्या चाहिए, चारों तरफ पहाड़ लगाने, यानी हमारे को क्या चाहिए, इसका पेरीमीटर चाहिए, यानी इसका परिमाप चाहिए। परिमाप चाहिए यानी दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4a क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है वर्गाकार, जो वर्गाकार रास्ता होता है इसका परिमाप होता है। तो 4a हो जाएगा, इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5.5 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 75 75, ये यहाँ पर आ जाएगा 150 50 आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना, दो जिसको नहीं आता वो ऐसे करेगा, 2.75, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 हासिल की 1, 7 दू 14, 1 15, 15 का 5 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 5.5 आ गया। अब देखिए ये क्या आ गया, इसका चारों तरफ का जो है ये पेरीमीटर आ गया, यानी इसका परिमाप आ गया। अब हमारे को क्या करना है, 100 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाई जाती है। तो 100 रुपए ये मीटर है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपए में आ जाएगा। तो कितना आएगा, देखिए 1 पॉइंट से ये कट जाएगा और कितना बचेगा, 550 बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो ये शैडो एरिया है ये आपको ज्ञात करना है। यदि वर्ग एबीसीडी की भुजा 10 सेंटीमीटर देर की है, जो वर्ग देर का ए बी सी और डी, इसकी भुजा कितनी देर की है, 10 सेंटीमीटर देर की है। तो आपको ज्ञात करना है ये जो शैडो एरिया है इसका एरिया क्या होगा, ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो दे रखा है, ये छायांकित भाग जो दे रखा है, एक आप यहां से देखोगे तो ये क्या अर्धवृत्त बन रहा है, हाफ सर्कल बन रहा है। तो देखिए हाफ सर्कल जब बनता है और अंदर क्या हो, स्क्वायर हो, तो उनका एरिया क्या होता है, जो इस तरीके से जो शैडो एरिया होता है उस भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसके बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी जो स्क्वायर का एरिया निकालोगे वो शैडो के एरिया के बराबर होगा। तो आप स्क्वायर ये दे रखा है, इसकी साइड 10 दे रखी है, तो 10 का स्क्वायर जो होगा इसका एरिया होगा स्क्वायर का, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 100 क्या है, इस स्क्वायर का एरिया, जो स्क्वायर का एरिया जो होता है इस तरीके से जो शैडो बनती है वो शैडो के एरिया के बराबर होता है। तो शैडो के एरिया भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हमारा सीधा सीधा क्या है, ये 100 आंसर है। तो ऐसे इस तरीके की क्वेश्चन जब आप कॉन्सेप्ट पूरा सीखोगे हमारे से, तब जाके इसका आंसर आप निकाल पाओगे। और ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर क्यों होता है, तो ये आप हम जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे उस ज्योमेट्री के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है हम सीखेंगे। तो यहाँ आपके दिमाग में सीधा रखना है, इस तरीके से जो शैडो एरिया आता है वो आपके पास में जो स्क्वायर होता है उसके क्या होता है, बराबर होता है। स्क्वायर के एरिया के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपके दिमाग में रखना है।